मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। YouTube के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। देखिए यही सारणी है, इसमें 5 सवाल है। तो पहले का पहला है, देखिए दिया है ए डी एन में से एक खाली है, उसी को भरना है। तो हम जानते हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी में सब सवाल से मान रख देना है। अब ए एन नहीं मालूम है, ए बराबर देखिए 7 है। अब एन बराबर है 8 माइनस 1 डी बराबर है 3। अब क्या हो जाएगा, 7 धन 7 से 8 में से 1 गया, 7 गुणे 3 यानी हो गया 7 धन 7 त्रिका 21 7 28। तो उसमें क्या भर दिया जाएगा, ए एन की यहां 28। अब दूसरा इसी में मान रखना है। ए एन बराबर 0 है, ए बराबर ऋण 18 धन एन बराबर 10 माइनस 1 और डी बराबर नहीं दिया है। क्या हो जाएगा, देखिए आ जाएगा, इधर धन हो जाएगा, धन 18 बराबर होगा 9 डी। इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा, 18/2 बराबर 18/9 बराबर आ जाएगा 2। तो उसमें क्या भर दिया जाएगा, यहां भर दिया जाएगा 2। अब तीसरा है, ए बराबर नहीं मालूम, ए एन बराबर ऋण 5, ए नहीं मालूम है, एन बराबर कितना है 18 माइनस 1 और डी बराबर कितना है ऋण 3। अब यहां हो जाएगा ऋण 5 बराबर ए ऋण, देखिए 18 से क्या 17 51 होगा, यहाँ यह जाएगा इधर तो हो जाएगा ऋण 5 धन 51 बराबर ए। इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा 46। तो उसमें ए बराबर क्या भर दिया जाएगा 46। अब चौथा इसमें देखिए ए एन बराबर कितना है 3.6 बराबर ए बराबर कितना है ऋण 18.9 धन एन नहीं मालूम है और डी 2.5 है। यहाँ हो जाएगा 3.6 धन 18.9 बराबर होगा एन माइनस 1 2.5। जोड़ दे 9 6 15 8 3 11 1 12 1 1 2 क्या आ जाएगा 22.5। 2.5 आकर इधर बटे हो जाएगा 2.5 बराबर एन माइनस 1। इसका भाग दे देंगे जाएगा 9, ये आ जाएगा इधर धन बराबर हो गया एन, यानी एन बराबर क्या आ गया 10। तो एन बराबर क्या भर दिया जाएगा यहाँ 10। अब पांचवा है ए एन पूछ रहा है ए बराबर है 3.5 धन एन माइनस 1 डी बराबर कितना है एन 105 है। एन कितना है 105 माइनस 1 डी बराबर कितना है 0। क्या जाएगा 3.5 धन 104 गुणे 0 यानी आ जाएगा 3.5। इसका गुणा करेंगे गुणनफल 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या भर दिया जाएगा 3.5। पहला हो गया। अब आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा का पहला है, क्या है? श्रेणी 10 7 4 10 7 4 का 30वां पद। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। अब देखिए यहाँ a बराबर कितना है? 10 और d बराबर कितना है? 7 में से 10 घटाएंगे ऋण 3, या 4 में से 7 घटाएंगे ऋण 3। अब पूछ कौन सा रहा है? 30वां पद। यहाँ लिख ले 30वां पद बराबर a बराबर है 10 धन n 30 माइनस 1, d बराबर कितना है? ऋण 3। क्या हो जाएगा? 10 धन 29 गुणे ऋण 3। यहाँ हो जाएगा 10 धन 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8। यहाँ हो जाएगा ऋण 87। अब घटा देंगे, आ जाएगा ऋण 77। ऋण 77 कौन सा सही है? सी। अतः विकल्प सी सही है। यहां लिख देंगे विकल्प सी ऋण 77 सही है। विकल्प सी ऋण 77 सही है। अब आ जाइए दूसरा है, श्रेणी है ऋण 3 ऋण 1/2 का 11वां पद निकालना है। a बराबर कितना होगा? ऋण 3 और d बराबर निकाल लें ऋण 1/2 ऋण 3 बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 1/2 धन 3 बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 में से गया 5/2। अब 2 में से भी इसको घटाएंगे तो 5/2 ही आएगा। अब पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद बराबर a माइनस 3 प्लस n 11 माइनस 1 और d बराबर कितना निकाल दिए? 5/2। यहाँ हो जाएगा -3 धन 10 गुणे 5/2। ये कट जाएगा, आ जाएगा ऋण 3 धन 25 बराबर आ जाएगा 22। तो 11वां पद 22। ये बी वाला सही है। यहाँ लिख देंगे विकल्प बी 22 सही है। ठीक, दूसरा लग गया। अब आइए तीसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए सारणी दिया गया है या श्रेणी दिया गया है, बीच बीच में खाली है, उस खाली स्थान को भरना है। तो तीसरा का पहला है, क्या है? तीसरा का पहला 2, फिर खाली स्थान, फिर 26। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। अगर देखिए समांतर श्रेणी है, अगर तीनों क्रमागत पद दिए हैं तो पहला और तीसरे को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, बीच वाला पद निकल जाएगा। क्या? पहला और दूसरे का, पहला और तीसरे को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे, या इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए a बराबर कितना है? 2। आप लिख लीजिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए यह तीसरा पद है 26, यहाँ लिख ले 26 बराबर a पहला पद 2 धन, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1d। d नहीं मालूम है, ये आ जाएगा इधर, तो अच्छा आएगा 26 ऋण 2 बराबर 2d, यानी 24। ये आ जाएगा बटे 2 बराबर d, यानी आ जाएगा 12। d बराबर 12 आ गया। अब 2 में 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 14। तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा? 14। ठीक, अब आगे है दूसरा,
दूसरा है, देखिए खाली है 13 है, फिर खाली है, फिर 3 है। अब यही करना है। ए नहीं मालूम है, देखिए दूसरा पद मालूम है। क्या दूसरा पद मालूम है? तो हम लिख सकते हैं दूसरा पद की जगह 13 बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 डी, यानी हो जाएगा 13 बराबर ए प्लस डी। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब देखिए यह 1 2 3 4 ये चौथा पद है। चौथा पद बराबर 3 ए प्लस 4 माइनस 1 डी, क्या हो जाएगा 3 बराबर ए प्लस 3 डी। यह समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए तीसरा, ये चौथा पद है 1 2 3 4 3 ए प्लस 4 माइनस 1 डी। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए, आ जाएगा यहाँ ए प्लस 3 डी बराबर 3 है और ए प्लस डी बराबर 13 है। घटा दीजिए, ऋण 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 ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2d बराबर ऋण 10, इसलिए d बराबर आ गया ऋण 5। अब श्रेणी क्या हो जाएगी? a बराबर कितना निकाले हैं? d बराबर ऋण 5 आ गया। अब d का मान रख दे किसी समीकरण में, a का मान निकल जाए, तो d का मान 1 में रख दे रहे हैं। d बराबर ऋण 5 समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 यही न है, क्या हो जाएगा 13 बराबर a ऋण 5, ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 13 धन 5 बराबर a, यानी आ जाएगा a बराबर 18। यानी पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा 18, तो यहाँ भर दिया जाएगा 18 और d बराबर ऋण 5, 18 में से 5 निकल गया 13, 13 में से 5 निकल गया, बचेगा 8, यही भरा जाएगा। ठीक, यहाँ 18, यहाँ 8। अब दूसरा हो गया। अब तीसरा है 5, फिर खाली है, फिर खाली है, फिर 9 सही 1/2। इसमें देखिए 4 पद हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो चौथा पद निकाल लें। चौथा पद क्या है? 9 सही 1/2 बराबर a 5 है, फिर यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1 अब d, अब यहाँ हो जाएगा 2 9 18 1 19/2, ये आ जाएगा इधर -5 बराबर हो जाएगा 3d। ये होगा 19 बचा 5, अब यहाँ हो जाएगा 5 2 पचे 10, 19 में से 10 गया 9/2 बराबर 3d, इसलिए d बराबर क्या आ जाएगा 9/2 गुणे 3, नीचे 3 त्रिक का 9 आ जाएगा 3/2, d बराबर 3/2 आ गया। तब 5 में 3/2 जोड़ दीजिए, 5 धन 3/2 बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 3 13/2 या 6 सही 1/2। यहाँ क्या भरा जाएगा? 6 सही 1/, यहाँ भर दिया जाएगा 6 सही 1/2। फिर इस 13/2 में 3/2 जोड़ दीजिए, 13/2 धन 3/2 बराबर आ जाएगा 16/2 बराबर 8, यानी इसमें क्या भर दिया जाएगा? 8, क्या भरा जाएगा? 8। ये हो गया तीसरा। अब इसी में चौथा है ऋण 4
चौथा है ऋण 4, यही है ऋण 4, फिर खाली, फिर खाली, फिर खाली, 4 बार खाली है, फिर लास्ट में है 6। कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6 पद। 1 2 3 4 5 6 पद। अब देखिए ए बराबर इसमें क्या दिया है? ये दिया है, इसमें सर्वांतर निकाल लें। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 6 है, या ए प्लस n 6 माइनस 1 डी। अब यह आ जाएगा इधर तो हो जाएगा 6 धन 4 बराबर 5 डी, इसलिए यहाँ हो जाएगा 10 बटा 5 बराबर डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर 2 हो गया। तब इसी में ऋण 4 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 2 आ जाएगा। फिर ऋण 2 में 2 जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। यही भरा जाएगा ऋण 2 0 2 4। ठीक, अब इसी का है छठवां, इसी का छठवां है, चौथा हो गया, पांचवा, पांचवा है खाली 38, खाली 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 और ऋण 22। ये कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 पद इसमें है, इसमें भी 6 पद रहा। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 पद है। क्या रहा फिर से देख लीजिए, दूसरा पद है 38, तो ए धन 2 माइनस 1 डी यानी 38 बराबर ए प्लस डी हो गया। फिर ये छठवां पद है 1 2 3 4 5 ऋण 22, तो ऋण 22 ए प्लस 6 माइनस 1 डी, क्या हो जाएगा? ऋण 22 ए प्लस 5 डी, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? ए प्लस 5 डी बराबर ऋण 22, और समीकरण 1 क्या है? ए प्लस डी बराबर 38। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, यहाँ बचेगा 4 डी, यहाँ हो जाएगा ऋण 60, इसलिए डी बराबर आ गया 60 बटे ऋण 60 बटे 4 बराबर ऋण 15। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब एक यही न है, 38 बराबर ए प्लस माइनस 15, या के इधर प्लस हो जाएगा, आ जाएगा ए बराबर 53। ए बराबर 53 आ गया, तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा? 53। अब इससे 15 घटा दिए हैं, क्या आ गया? 38। क्या आ गया? 38। अब 38 में से 15 घटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, क्या बच गया? 23। अब 23 में से 15 घटा दीजिए, बचेगा 8, फिर इसमें से 15 घटा दीजिए, बचेगा -7। यही भरना है। अब आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? क्या ज्ञात करना है? कितने पद हैं? तो आइए देखते हैं, निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पांचवा है, पांचवा का पहला क्या श्रेणी है? 7 13 19 205। अब पूछ रहा है कितने पद हैं। देखिए ए बराबर है 7 और डी बराबर कितना है? 13 में से 7 निकल गया, कितना बचेगा? 7 6 बचेगा।
या 19 में से 13 निकल गया, 6 बचेगा, डी हो गया। अब मान लीजिए यनवा पद 205 है, तो 205 बराबर ए बराबर कितना है 7 प्लस n माइनस 1, डी बराबर कितना है 6। अब रख दे, यह हो जाएगा 205 ऋण 7 बराबर n माइनस 1 गुणे 6। अब घटा दें, 15 में 7 गया 8, यहाँ बचेगा 9 1। अब जाएगा 6 इधर, बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अब 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, एक आके इधर धन हो जाएगा बराबर n, यानी n बराबर 34। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी में कुल 34 पद हैं, श्रेणी में कुल 34 पद हैं, श्रेणी में कुल 34 पद हैं। अब दूसरा है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 ऋण 47। अब इसमें ए बराबर क्या है 18 और डी बराबर निकाल लें, 15 दूनी 30, 31/2 माइनस 18 क्या जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36/2। अब 31 5 36 होता आ गया ऋण 5/2, डी निकल गया। मान लिया यह यनवा पद 47 है, तो ऋण 47 बराबर ए 18 प्लस n माइनस 1, डी की जगह हो जाएगा माइनस 5/2। अब हो जाएगा ऋण 47 ऋण 18 बराबर n माइनस 1 ऋण 5/2। अब 8 7 15, 4 1 5 1 6 ऋण 65, यह आ जाएगा इधर तो हो जाएगा गुणे 2/5, यहाँ ऋण हो गया बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अब ये 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर क्या आ गया 26 प्लस 1 बराबर 27, यानी श्रेणी में पदों की संख्या 27 है। क्या लिख देंगे, श्रेणी में पदों की संख्या बराबर 27। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।